हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप में पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ऐसे ही पूछे जाने की संभावना बनती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि क्वेश्चन ये कराया जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, इसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी है, यानी कि इसका व्याख्या भी इसमें गिवन है। तो यहाँ पे अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट आता है तो इसका व्याख्या से इसका जो डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वन बाय वन करके सारा कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। तो भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 गिवन है, इसमें से आपको करेक्ट एक बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी है सुचिता कृपलानी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सरोजनी नायडू हो जाएगा। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। सरोजनी नायडू को भारत का पहला महिला राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त हुआ। वे 15 अगस्त 1947 के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। वो ये भी पूछा जा सकता है किस स्टेट का, तो वो उत्तर प्रदेश का। इससे पहले वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से परिचित थी। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू। ये भी आपका करेक्ट आंसर है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो वो आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू। यहाँ देखिए कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये भी उन्होंने आज़ादी के जब इंडिपेंडेंट हो रहा था उस समय भी ये पार्टिसिपेट किए थे। तो चलिए आइए देखते हैं फर्दर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक एसिड। क्या पूछा जा रहा है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। तो ये हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि यहाँ पे आपका केमिकल नेम यहाँ पे पूछा जा चुका है। और देखिए यहाँ पे यह एक वाटर सोलुबल विटामिन है, यानी कि यह पानी में घुलनशील होता है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन में बनाया जा सकता था, विच विटामिन इज नोन एज द वाटर सोलुबल, यानी कि घुलनशील कौन सा है पानी में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विटामिन सी। शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। विटामिन सी जो होता है इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। स्किन और गम के लिए भी ज़रूरी होता है। साइट्रस फ्रूट जैसे नींबू, संतरा में पाया जाता है, यानी कि साइट्रस फ्रूट में और साथ में आंवला में भी पाया जाता है। नींबू, संतरा और आंवला और भी फ्रूट हैं जो कि पाए जाते हैं। साइट्रस फ्रूट में होता है विटामिन सी। तो ये सब आपको भी ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ देखिए आपका जो विटामिन सी के रिगार्डिंग जो आपका डाउट है वो भी यहाँ से जो है इसके एक्सप्लेनेशन से आपका जो है वो डाउट क्लियर हो जा रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए हु फाउंडेड द आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन गिवन है। ए में ऑप्शन नंबर है स्वामी विवेकानंद, बी में है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी में है राजा राम मोहन राय, डी में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए आइए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, व्याख्या। तो यहाँ पे देखिए आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। उनका नारा था बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। उन्होंने जो स्लोगन दिया था बैक टू वेदास, ये भी पूछा जा सकता है बैक टू वेदास का जो है स्लोगन यानी कि नारा किसने दिया है, वेदों की ओर लौटो। तो ये दिए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे और समाज में सुधार लाना चाहते थे। यह संगठन आज भी शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए क्षेत्र में सक्रिय है। तो यहाँ पे ये सब ध्यान देना है, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है सारा कुछ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, विच गैस इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर। सोडा वाटर बनाने में किस गैस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ क्या पूछा जा रहा है, प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर, यानी कि सोडा वाटर। तो इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा सोडा वाटर में जो झाग और फिज आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की वजह से होता है। इसे पानी में हाई प्रेशर पर घोलकर कार्बोनेशन किया जाता है।
यही वजह है कि सॉफ्ट ड्रिंक में भी गैस डाली जाती है। यहाँ देखिए कि सॉफ्ट ड्रिंक जो आप पीते हैं उसमें भी जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, वो हाई प्रेशर पर कार्बोनेशन करके उसे घोला जाता है उसको, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, सी जो है वो महात्मा गांधी और डी जो है वो सरदार पटेल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए थोड़ा सा इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति थे भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 में जब भारत गणराज्य बना तो वो पहले राष्ट्रपति चुने गए। वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। ठीक है, 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। इससे पहले वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। इन विच ईयर डिड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट बिगिन? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ए में दिया गया है 1942 में, बी में दिया गया है 1945 में, सी में दिया गया है 1930 में, डी में दिया गया है 1947 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942, यानी कि 1942। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। गांधी जी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। इसका मकसद था कि ब्रिटिश सरकार भारत के तत्काल हट जाए। यह आंदोलन सेकंड बलवार के समय हुआ था। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 में देखते हैं क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है ओम, ऑप्शन नंबर डी है वाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या पूछा जा रहा है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की इकाई। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि एम्पियर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, जिसको डिनोट किया जाता है ए से। इसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंड्री मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया था। इन्हीं के नाम पर देखिए एम्पियर यहीं से लिया गया था एम्पियर। 1 एम्पियर जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तब उसे हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा जा रहा है। हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? यहाँ पे देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी में महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1944 में अहमदनगर जेल में लिखे थे, यानी कि जब वो जेल में थे तभी इन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में लिखा था। इसमें उन्होंने भारत के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता की गहराइयों की व्याख्या किए थे। यह किताब भारत को समझने के लिए एक बेहतरीन स्रोत मानी जाती है अभी भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो ए में दिया गया है देहरादून, बी में दिया गया है नैनीताल, सी में दिया गया है हरिद्वार, डी में दिया गया है ऋषिकेश। तो करेक्ट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून। तो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड की गर्मियों की राजधानी देहरादून है और सर्दियों की राजधानी गैरसैंण घोषित की गई है, लेकिन मुख्य प्रशासनिक राजधानी देहरादून ही है। जो मेन है आपका वो देहरादून है, जहाँ सचिवालय और सीएम का कार्यालय है। देहरादून शिक्षा और सैन्य देहरादून शिक्षा और सैन्य प्रशासनिक का प्रमुख केंद्र है, जैसे IAA, FRI। ध्यान रखना है ये सब चीज़ें आपको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है। विच प्लानट इज नोन एज द रेड प्लानट? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मार्स है, बी में जुपिटर है, सी में दिया गया है वेनस दिया गया है, डी में दिया गया है सैटर्न। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मार्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट, इसी का एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं थोड़ा सा। मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड होता है जो इसे लाल रंग देता है। आयरन ऑक्साइड की वजह से हो जाता है ना, वो रेड प्लैनेट कहा जाता है किसको, मार्स को। यह पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है, यानी कि जो आपका है वो अर्थ का जो है बाद आता है, इसी चलते इसको जो है नेबर ऑफ अर्थ कहा जाता है। नासा और इसरो दोनों इस पर मिशन भेजे हैं। भारत का मंगलयान भी इसी ग्रह के लिए गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मंगलयान जो गया था वो आपका मार्स पे ही गया था।
तो देखिए यहाँ पे आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो ये सब जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, ये सब आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। देखिए ये क्या होता है ना आपका, ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन कराया है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपका जो है वो मल्टीपल क्वेश्चन हो जाता है। जैसे देखिए अगर मंगलयान की मैं बात करूँ किसकी वजह से, तो रेड ऑक्साइड की वजह से। तो ये सब करने से आपको जो है ना और भी जो है वो जो डाउट रहता है थोड़ा बहुत, वो भी क्लियर हो जाता है। साथ में जो है तो इस चीज़ के इस तरह से क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आई होप कि मैंने जो भी सारा कुछ क्वेश्चन करवाया वो सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।